अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। देखिए, भानु प्रताप जी को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। राशि भी सेंस है, समझ है, बुद्धि है, इस देश के लोकतंत्र संविधान को जिंदा रखना चाहता है। और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें क्या है। तो कैसे कहता है इलेक्शन कमीशन कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव करा रहा है, किसी तरह की धांधली नहीं हो रही। और धमकी भी दे रहा है इलेक्शन कमीशन कि अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाएगा तो उसके खिलाफ, जो सिद्ध नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ जो मुकदमा करेगा, नोटिस भेज रहा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजने की बजाय इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए कि ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पे, इन सवालों को पूरी तरह से झूठा साबित करने के लिए, इन सवालों का खात्मा करने के लिए एक बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है पूरे देश के सामने होगा। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन सच बोल रहा है, ईवीएम सही है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, गुमराह करा, जो ईवीएम मशीन है गड़बड़ है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन को? ऐसे विश्वास दिलाएंगे उसी जनता को कि ये लोकतंत्र खतरे में है या ये सब चीज? देखिए, मैं तो बहुत सीधी सी बात कहता हूं, वो मुद्दे जो दिखाए जाते हैं हकीकत में वो मुद्दे नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति है कि 14 करोड़ बच्चे एडमिशन लेते हैं पहली क्लास में और ग्रेजुएट होते हैं मात्र 2 करोड़ के लगभग। बाकी 12 करोड़ कहां जाते हैं? इसका मतलब शिक्षा से पहले ही, ग्रेजुएट होने से पहले साफ हो जाते हैं। बावजूद उसके देखिए आप, 12 करोड़ तो पहले ही साफ हो गए एक साल में। और जो ग्रेजुएट है उनमें आज की तारीख में जो आंकड़ा है वो ये है कि आधे ग्रेजुएट इस देश में बेरोजगार हैं, आधे ग्रेजुएट। और सीएमईआई का आंकड़ा आया था अब से 1 साल पहले, जब उसमें उसने कहा था कि देश में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, काम करने वाले हैं, जिनमें 45 करोड़ लोग इस देश में उन्हें कोई काम मिल सके इसी की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। तो असली मुद्दा है बेरोजगारी। इसके अलावा आज की स्थिति जो है, देश में काम करने वाले जो लोग हैं उनमें से मात्र 40% को ही रोजगार है, बाकी किसी को 60% बेरोजगार है। यह स्थिति है आज की। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, किसानों की स्थिति मुद्दा है, मजदूरों की स्थिति मुद्दा है, महिलाओं की स्थिति मुद्दा है। ये है स्थिति आज की तारीख में जो मुद्दे हैं। और ये मुद्दे अब से नहीं, लगातार हैं। लेकिन क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, जो सरकार की गुलामी करता है, वो इन मुद्दों को नहीं उठाता, जिसकी पहुंच बहुत दूर तक है। लेकिन फिर धन्यवाद देता हूं आपको, आप वो हैं मीडिया के साथी जो हर मुद्दे को उठाते हैं और दिखाते हैं, और आप ही की वजह से ये सारी चीजें पता लग पा रही हैं। सो ये है असली मुद्दे। हम इन्हीं असली मुद्दों को उठाकर जनता को बताना चाहते हैं। आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, मैं 2-3 भी चीजें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। एक, अभी डीसी कपिल साहब ने बताया कि राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, तेलंगाना और मिजोरम के, उनमें से एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, जो कैंडिडेट है उसका वोट अपने उसमें नहीं है। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, बागपत से एक सुभाष कश्यप हमारे एक साथी हैं, वो कैंडिडेट थे, उनके अपने बूथ में उनका वोट नहीं था। और ऐसे में आपको और भी बहुत से उदाहरण आपको दिखा सकता हूं। एक तो क्या इससे नजर नहीं आती कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी? दूसरा, 2019 के चुनाव का जिस समय रिजल्ट आ रहा था 23 मई 2019 को,
उस दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े पड़े थे, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो कम थी या ज्यादा थी। क्यों थी भाई? अगर ईवीएम सही है। और इसके विषय में जब पता लगा तो द क्विंट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, बाकायदा लेटर लिख के पूछा, 4 लेटर लिखे। इलेक्शन कमीशन आज तक उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े हटा दिए। और तीसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं, अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। 199, 230 में से 199, तो बीजेपी कहां किस कोने में पड़ी होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ईवीएम से सारी गिनती होती है तो उसके बाद बीजेपी 164-65 सीटें जीत के आती है। इससे पहले और चले जाओ आप थोड़ा सा, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, सो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे चल रही है पोस्टल बैलेट में, और बीजेपी 90 सीटों पर। और उसके बाद जब रिजल्ट आया पूरा निकल के, तो बीजेपी 200 से भी ज्यादा सीटें जीत के सरकार बना लेती है। इसके अलावा भी कुछ है। अगर किसी ने आंख पे बिल्कुल पट्टी ही बांध रखी है, देखना ही नहीं चाहता है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर जिसमें जरा सी भी सेंस है, समझ है, बुद्धि है, इस देश के लोकतंत्र संविधान को जिंदा रखना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें क्या है। इसके अलावा भी किसी सबूत की जरूरत है क्या? और अगर है तो एक चीज और आपके सामने रखता हूं, आप भी सारे मीडिया के साथ ये देखें, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 3 मशीनें इलेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। एक कंट्रोलिंग यूनिट, जिसमें वोट गिनी जाती है, जिसमें वोट जाती बताई जाती है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कि इसमें वोट जा रही है, उसी से गिनी जाती है। वो आपको नहीं दिखती, आपको नहीं पता उसमें गई भी है, नहीं भी गई है, दर्ज हुई है, नहीं हुई है, आप ही को गई है, आप ही कैंडिडेट को गई, आपकी पार्टी को गई या किसी और को गई है, कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में। और दूसरी मशीन है बैलेट यूनिट, बीच में जो रखी होती है, जिसपे बटन दबाते हैं, जिसमें वोट डालते हैं, जिसमें कहा वो कैंडिडेट्स के नाम, पार्टी का नाम, चिन्ह होता है, उसमें बटन दबाते हैं। एक वो यूनिट होती है। 2 हो गई, कंट्रोलिंग यूनिट, बैलेट यूनिट। और तीसरी होती है वीवीपैट। वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, और वो 7 सेकंड में, और वो शीशा भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, जो बिल्कुल क्लियर दिखे। वो काला सा है, डार्क है वो शीशा भी। पर फिर भी मैं मान लेता हूं कि 7 सेकंड में हर आदमी पर्ची देख ले, जबकि देख नहीं सकता, फिर भी देख ली उन्होंने। पर पर्ची आपको तो नहीं मिलती, पर्ची तो उसी डिब्बे में गिर जाती है, और उस डिब्बे में गिरने के बाद उन पर्चियों की गिनती नहीं होती। अब मैं आपसे पूछता हूं, साधारण व्यक्ति से भी मैं ये बात पूछता हूं, वोट कौन सी है? वोट वो है जो आपको दिख रही है, और आपकी वोट आपके हाथ में आनी चाहिए, पर्ची आपके हाथ में आनी चाहिए, और वो किसी बैलेट बॉक्स में डलनी चाहिए, गिनती उसकी होनी चाहिए, वही वोट है। उसकी गिनती नहीं होती, उसकी गिनती होती है कंट्रोल यूनिट जिसकी पता ही नहीं है। और जो 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन की, वो यही कह रही है कि भैया उसे पर्ची निकाल के उसको दे दो मतदाता को, जो देख ले, अपने हाथ में लेके देख ले कि हाँ भैया मैंने जिसको वोट दिए उसी को गई है, और फिर वो अपनी मर्जी से उस डिब्बे में डाल दे और तुम उसकी गिनती कर लो। वही तो वोट है ना, इससे ज्यादा क्या होगा? इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कहता है इलेक्शन कमीशन कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव करा रहा है? किसी तरह की धांधली नहीं हो रही। और धमकी भी दे रहा है इलेक्शन कमीशन कि अगर ईवीएम पे कोई सवाल उठाएगा तो उसके खिलाफ, जो सिद्ध नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ जो मुकदमा करेगा, नोटिस भेज रहा। इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजने की बजाय इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए कि ये जितने भी सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पे, इन सवालों को पूरी तरह से झूठा साबित करने के लिए, इन सवालों का खात्मा करने के लिए एक बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है पूरे देश के सामने होगा, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन सच बोल रहा है, ईवीएम सही है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, गुमराह करा, जो ईवीएम मशीन है गड़बड़ है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन को? अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि भारत के मतदाताओं के मन में जो सवाल है उनको पूरी तरह से उत्तर दे।
और सबके सामने यह सिद्ध करे कि हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो ऐसी प्रक्रिया है जिसे हर कोई जानता है, पूरी तरह से पारदर्शी है। बहुत शर्म की बात है, सबके लिए डूब मरने वाली बात है, इस देश के तमाम मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। जिस मशीन में गिनती करी जाती है उसका हमें पता नहीं, और जिसमें वोट होती है वो गिनी नहीं जाती। इस देश के, और एक सवाल पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, आप मीडिया के सारे साथी हो, इस देश का नहीं दुनिया के जो तमाम मीडिया, उससे पूछता हूं, जो सरकार है, खुद इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पूछता हूं, इस देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रियों से पूछता हूं, इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, हाई कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर से पूछता हूं, कलेक्टर, एसडीएम और एडीएम से पूछता हूं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से पूछता हूं, तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछता हूं, पढ़े लिखे जितने भी हैं, पीएचडी धारी जिन्होंने डिग्री कर रखी उनसे पूछता हूं, डॉक्टरों से पूछता हूं, इंजीनियरों से पूछता हूं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे पूछता हूं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे पूछ रहा हूं, तमाम वकीलों से पूछता हूं, हर किसी से पूछता हूं, बताओ ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है, ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। पढ़े लिखे नहीं जानते, अनपढ़ जनता क्या जानेगी? और उससे मतलब जिस माध्यम को इस देश की 99% मतदाता जानता नहीं है, 99% से भी ज्यादा, उसके माध्यम से चुनाव हो रहा, सारे पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ बिल्कुल अंधे होकर वोट डाले जा रहे हैं, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं इसका जवाब देवे, और ऐसी व्यवस्था हो जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। मोबाइल भी गर्म हो गया। अरे भैया डाल